वो आदमी कच्चा काम नहीं करता। अमित शाह एनआरसी लाना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा, अमित शाह बैठक करते हैं तो याद रखिए कि वो आदमी कोई कच्चा काम नहीं करता। खाली हवाई फायरिंग नहीं की जाती, कुछ ना कुछ प्लान बनाकर काम हो रहा है। मुझे इस बात का संदेह है कि वो एनआरसी करना चाहते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि देश में एनआरसी लागू करने की तैयारी चल रही है। हैदराबाद से सांसद ने कहा, गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमीशन बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में बदलाव आया है, जहां जहां अचानक आबादी बन गई है, वहां वहां कमीशन उसको देखेगा। ओवैसी ने दावा किया कि अमित शाह की ओर से यह मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें कहा गया कि एसआईआर में जो 6 करोड़ नाम बाहर दिए गए हैं उसे भी चेक किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अमित शाह अगर कोई बैठक करते हैं तो याद रखिए कि वो आम आदमी कोई कच्चा काम नहीं करता। खाली हवाई फायरिंग नहीं की जाती है, कुछ ना कुछ प्लान बनाकर काम हो रहा है। मुझे इस बात का संदेह है कि वो एनआरसी करना चाहते हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने तेलंगाना के लोगों को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर के ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के हितों की चिंता कर रहे हैं। राज्य में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर रेड्डी ने कहा कि सभी वास्तविक और पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी की मांग पर हमला बोलते हुए रेड्डी ने कहा कि वह हैदराबाद में अवैध रूप से रह रहे लोगों को नागरिकता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ओवैसी की मांग का मकसद केवल देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को नागरिकता दिलाना है। हैदराबाद में लाखों विदेशी, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के किसी शरणार्थी कानून पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ऐसे में भारत सरकार के रिकॉर्ड और दिशा निर्देशों के अनुसार हैदराबाद में कोई भी शरणार्थी नहीं है। बीजेपी नेता ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ सरकार की पहचान करो, नाम हटाओ और देश से बाहर भेजो अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हैदराबाद में जो लोग अवैध शरणार्थी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे अवैध नागरिक हैं। उनकी पहचान कर मतदाता सूची से नाम हटाया जाना चाहिए और उन्हें देश से बाहर भेजा जाना चाहिए। नाम हटाने की प्रक्रिया पहले से ही जारी है। रेड्डी ने ओवैसी की मांग को असंवैधानिक और राष्ट्रहित के खिलाफ बताते हुए आरोप लगाया कि वह राजनीतिक और चुनावी लाभ के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, ओवैसी को केवल बांग्लादेशी मुसलमानों या रोहिंग्या मुस्लिम की चिंता है। उन्हें हैदराबाद में पिछले 400 या 500 वर्षों से रह रहे नागरिकों से ज्यादा उनकी फिक्र है। इस मुद्दे ने उनकी राजनीतिक और चुनावी हितों को एक बार फिर उजागर कर दिया है।